हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए, अगर आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट भी यहाँ पे आ रही थी, मतलब बहुत टाइम से, कि सर ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ अभी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली थी, कौन सा, कि यहाँ पे अदानी के ऊपर, फिलहाल अदानी की जो एक कंपनी है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, अदानी ट्रांसमिशन, उनके ऊपर हम लोग को केस फाइल होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो सर, इससे रिलेटेड क्या ये एग्जैक्टली मामला है, एंड अगर मेरे पास अगर अदानी ट्रांसमिशन के शेयर है तो क्या इस न्यूज़ के चलते क्या मुझे डरने की ज़रूरत है, तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों, कि यहाँ पे अंबानी जब भी हम लोग बोलते हैं तो हमारे सामने कौन आ जाते हैं। यस, हमारे सामने आ जाते हैं मुकेश अंबानी सर। सो दोस्तों, यहाँ पे मुकेश अंबानी एंड अदानी, इनकी फाइटिंग तो हम लोग को, बिजनेस फाइटिंग जो फाइट्स यहाँ पे चल रहे हैं, कंपटीशन, वो तो देखने को मिल रहे हैं। बट यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे बात मुकेश अंबानी सर की यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे अदानी वर्सेस फाइट जो हम लोग को देखने को मिल रही है वो है अनिल अंबानी। यस, सो अनिल अंबानी ने यहाँ पे, अगर मैं केस की बात करूँ तो यहाँ पे जो अदानी के ऊपर यहाँ पे केस किया है वो अनिल अंबानी से रिलेटेड हम लोग को सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली यहाँ पे एग्जैक्टली केस की क्या बातें हो रही, केस की बात मतलब वो आर्बिट्रेशन से रिलेटेड बातें हम लोग को देखने को मिल रही है। सो आसान भाषा में सारी चीज़ें समझाने की कोशिश यहाँ पे करने वाला हूँ, राइट। सो दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे न्यूज़ भी पढ़ी होगी कि यहाँ पे 13,400 करोड़, यस, रिलायंस इंफ्रा, राइट, रिलायंस इंफ्रा फाइल्स 13,400 करोड़ क्लेम अगेंस्ट द अदानी ट्रांसमिशन, राइट। तो इससे रिलेटेड मतलब यहाँ पे हम लोग को वो केस देखने को यहाँ पे मिल रहा है, कितना, 13,500 करोड़। सो ये केस क्यों फाइल हुआ है, तो इसके पीछे का कुछ एक कहानी है, वो आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। एंड इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही पीछे जाना पड़ेगा, लगभग 5 साल आप ऐसा भी बोल सकते हो। तो दोस्तों 2017 या फिर 2018 भी पकड़ लेना, क्योंकि 2018 में एक्चुअल में ये सारी चीज़ें कंप्लीट हुई थी। सो किस चीज़ की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है मुंबई सिटी, यस, सपनों का शहर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हर जगह पे प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो मुंबई सिटी को भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत रहती है। सो मुंबई सिटी को इलेक्ट्रिसिटी कौन यहाँ पे प्रोवाइड करता था, कौन सी कंपनी? सो दोस्तों वो कंपनी थी रिलायंस एनर्जी। यस दोस्तों, रिलायंस एनर्जी मुंबई सिटी को यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड यहाँ पे करती थी। लगभग 30 लाख से ज़्यादा कस्टमर इनके पास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। मैं पूरे मुंबई सिटी की नहीं बात कर रहा हूँ, बट मैक्सिमम यहाँ पे वॉल्यूम इन्हीं के पास था। सो डेफिनेटली दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा रिलायंस, अनिल अंबानी की रिलायंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? कर्जा। यस दोस्तों, एंड यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा 15,000 करोड़, अप्रॉक्सीमेटली 15,000 करोड़ का कर्जा अनिल अंबानी के कंपनी के ऊपर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। कर्जा सिर्फ 15,000 करोड़ का नहीं था, कर्जा तो लाखों करोड़ का है। बट उस टाइम पे अनिल अंबानी को यहाँ पे बताया गया था कि आपको इमीडिएटली 8 से 9,000 करोड़ का कर्जा फटाफट पे करना पड़ेगा, वरना आप सभी लोगों को पता है एक स्ट्रिक्ट कानून जिसके मैं जिक्र बार बार करता हूँ, आईबीसी, और ये 2018 की बात है। मुझे कैसे याद है, क्योंकि इसी चैनल से रिलेटेड मैंने तभी वीडियो भी बनाया था कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, इसके तहत यहाँ पे अनिल अंबानी को एक बार वार्निंग भी बैंक से जा चुकी थी कि अगर आपने पैसा यहाँ पे नहीं दिया, लोन का पैसा नहीं दिया, तो हमें मजबूरन यहाँ पे कोर्ट में यहाँ पे जाना पड़ेगा, एनसीएलटी में जाना पड़ेगा, एंड आपकी कंपनी को यहाँ पे बंद करना से रिलेटेड हम लोग को दरख्वास्त करना पड़ेगा, क्योंकि आप पैसे नहीं दे रहे हो। सो यहाँ पे फटाफट अनिल अंबानी की जो जितना भी, मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना कि मुंबई में ये कंपनी यहाँ पे क्या करती थी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती थी। सो ये जो कारोबार है, ये जो बिजनेस है, वो यहाँ पे जो अनिल अंबानी की जो कंपनी है उन्होंने किसको बेचा? अदानी को बेचा। आप देख सकते थे अदानी ग्रुप एंड रिलायंस ग्रुप टुडे मतलब ये 2018 की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, कंप्लीटेड द 18,800 करोड़ में ये यहाँ पे बेचा था, राइट। सो ये पूरा बिजनेस, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे डील अंडर विच अनिल अंबानी लीड्स रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ सोल्ड इट्स एनर्जी बिजनेस इन द सिटी इंक्लूडिंग जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन टू अदानी ट्रांसमिशन। सो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि यहाँ पे 18,800 करोड़ में ये कंप्लीट डील पूरी तरीके से होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी थी। अगर आप लोगों को पुराना डेटा देखना है तो ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 2018 की हम लोग को यहाँ पे 29 अगस्त 2018 को ये डील कंप्लीट होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। सो जैसे मैंने बताया कि कोर्ट आईबीसी से अंडर, मतलब यहाँ पे लिटरली अनिल अंबानी यहाँ पे डर गए थे, एंड यहाँ पे अगर वो पैसा मतलब नहीं जुटाते
तो डेफिनेटली उनके बाकी कंपनीज की भी हालत ख़राब हो सकती थी। वैसे तो ख़राब ही थी, बट और भी ख़राब हो सकती थी। तो फटाफट पैसा जुटाने के लिए उन्होंने अपना मुंबई का एनर्जी बिजनेस अदानी को सोल्ड कर दिया। सो दोस्तों, ये जो सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी लगभग 4 से 5 साल पहले, तो इससे रिलेटेड अभी हम लोग को डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है कि अनिल अंबानी का ये कहना है कि यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो यहाँ पे चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी 4-5 साल पहले, ये डील उसको ब्रीच किया गया अदानी के ओर से। अदानी की ओर से मतलब अदानी ट्रांसमिशन की ओर से, एंड ये चीज़ें यहाँ पे तोड़ी है। इसके चलते रिलायंस इंफ्रा ने यहाँ पे 13,500 करोड़ के आसपास का क्लेम यहाँ पे अदानी ट्रांसमिशन के ऊपर यहाँ पे फाइल कर दिया है। सो डेफिनेटली यहाँ पे अभी ये सारी चीज़ें हम लोग को केसेस आर्बिट्रेशन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को चलती हुई देखने को मिलेगी। एंड अदानी की अगर मैं बात करूं, मतलब अदानी ट्रांसमिशन की बात करें, तो उन्होंने भी कहा है कि ठीक है, हमारे पास सारा प्रूफ है, हम भी यहाँ पे कोर्ट में जैसी चीज़ें यहाँ पे चल रहे हैं उसका सही सही जवाब यहाँ पे अनिल अंबानी के जो रिलायंस इंफ्रा है इसको यहाँ पे मिल जाएगा। सो यहाँ पे जिस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, तो 2 स्टॉक्स यहाँ पे हम लोग को फोकस में देखने को मिल रहे हैं। एक है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेकेंड वन है अदानी ट्रांसमिशन। सो यहाँ पे जो सबसे पहले पॉपुलर सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या इसके चलते अदानी ट्रांसमिशन को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है, तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। अदानी अभी आप लोगों को पता है एक अलग लेवल की ही कंपनी यहाँ पे बन चुकी है। ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट येस जो सिचुएशन है उसके हिसाब से मैं बताना चाहूँगा। सो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। एंड यहाँ पे ये जो केस फाइल यहाँ पे कर चुके हैं, राइट, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है कि क्यों यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें हैं, क्योंकि रिलायंस ग्रुप आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे पैसे की शॉर्टेजेस भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एनीवेज हर किसी का अधिकार है, उनको यहाँ पे लग रहा है कि टर्म्स एंड कंडीशंस ब्रीच हुई थी, तो वहाँ पे वो फिलहाल तो केस यहाँ पे फाइल कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट सवाल रहेगा कि रिलायंस इंफ्रा, इससे रिलेटेड भी क्या हम लोगों ने कुछ करना चाहिए? कुछ भी नहीं। ऑलरेडी अगर आप कंपनी यहाँ पे देखोगे 5 साल का डेटा, जितने भी एडीएजी ग्रुप से रिलेटेड जितने भी कंपनीज है 5 साल में कितने डाउन है? 67% डाउन है। अगर हम लोग मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी ओपन कर लेते, ये देखिए कुछ बचा ही नहीं है, बिल्कुल टॉप लेवल से कंपनी धाराशाही यहाँ पे हो चुकी है। एंड अनिल अंबानी की कंपनी क्यों डूबे? यस, कर्जा नहीं लिया उन्होंने, ऐसा नहीं बोलने का, कर्जा लिया करके ओवर कर्जा ले लिया, कुछ ज़्यादा ही कर्जा लिया। इतना ज़्यादा आप कर्जा लेते हो ना, एंड जब तक आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तब तक आप रीपेमेंट करते रहोगे, राइट। बट कभी अगर आपके बिजनेस में 19-20 हुआ, तब जाके फिर आपकी बैंड बजेगी, फिर आप रीपेमेंट कैसे करोगे? एंड अगर आपने इंस्टॉलमेंट अगर आपने यहाँ पे तोड़ दिया, यहाँ पे प्रॉपरली टाइम पे नहीं दिया, तो फिर वो ब्रेकिंग न्यूज़ ही बन जाएगी कि इतनी बड़ी ग्रुप की कंपनी ने यहाँ पे पैसा नहीं दिया। सो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग को देखने को मिल चुकी है, एंड इसीलिए ये सारी कंपनियां अभी ज़मीन पे देखने को यहाँ पे मिल रही है। इवन दो चलो मान लेते हैं कि अगर ये केस जीत भी गए, तो इसके चलते रिलायंस इंफ्रा में जाके बाइंग बिग मत कर लेना यहाँ पे, क्योंकि कंपनी का बिजनेस ही तबाह है। ये तो जस्ट एक यहाँ से मतलब बोलते हैं ना हाथ पैर मारना, वैसी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो पूरा सिनेरियो क्या था एग्जैक्टली वो भी मैंने आप लोगों के यहाँ पे सामने यहाँ पे रख दिया है। एंड अदानी ट्रांसमिशन अगर आपके पास रहेगा, तो इसके चलते आप लोगों को वैसे तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये जो नाम है वो बहुत ही पावरफुल फिलहाल के हिसाब से तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर हम लोग कंपनी की बात करें बिजनेस वाइज, तो अदानी ट्रांसमिशन अगर हम लोग देखा जाए, नो डाउट कंपनी के Q1 उसके पहले Q4 रिजल्ट में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं थी, बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं है। बट आप सभी लोगों को पता है अदानी के मैक्सिमम बिजनेस ऐसे ही देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, राइट। बट भविष्य में जाके ये कंपनियां बहुत बड़ा बिजनेस करेगी। अदानी ट्रांसमिशन ने भी अनाउंस किया था किस चीज़ से रिलेटेड, कि ग्रीन एनर्जी अदानी ग्रीन का बिजनेस है, तो उसको ट्रांसमिट करने के लिए भी अदानी ट्रांसमिशन यहाँ पे काम करने वाला है, राइट। प्लस बांग्लादेश से रिलेटेड भी हम लोग को न्यूज़ देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, ट्रांसमिशन से रिलेटेड वो भी काम अदानी ट्रांसमिशन यहाँ पे करने वाला है। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम लोग जोड़कर देख ले, तो अदानी ट्रांसमिशन भविष्य में इनको बहुत बड़ा बिजनेस मिलेगा, रेवेन्यू इसके चलते बहुत बड़ा रेवेन्यू कमाएंगे, बहुत बड़ा रेवेन्यू तो बहुत बड़ा प्रॉफिट, एंड बहुत बड़ा प्रॉफिट तो बहुत बड़ा ईपीएस। एंड बड़ा ईपीएस अगर आ गया तो पीई रेशियो आप लोगों को पता है यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम लोग को ईपीएस देखने को मिल जाता है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ये थियरी के ऊपर फिलहाल तो अदानी के स्टॉक्स यहाँ पे हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली ये जो केस का मामला अभी हम लोग को फिलहाल देखने को मिल रहा है, जो कि अनिल अंबानी के जो कंपनी है रिलायंस एनर्जी, जिसका नाम अभी रिलायंस इंफ्रा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, इन्होंने अदानी के ऊपर यहाँ पे किया है। इसके चलते तो आप लोगों को एज सच कोई भी डरने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। देख लेते हैं इसका आउटकम यहाँ पे क्या निकल कर यहाँ पे आ जाता है।
सो आशा करता हूँ दोस्तों जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था सर इससे रिलेटेड आपने वीडियो क्यों नहीं बनाया, तो कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे आज के दिन टाइम मिल गया तो ये वीडियो मतलब कल या फिर परसों ये खबर हम लोग को देखने को मिली थी, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे क्लियर अभी यहाँ पे हो चुकी है। सो जितना हो सके मैं लेटेस्ट न्यूज़ को कवर करने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। तो चलिए ये भी चीज़ अभी यहाँ पे कवर हो चुकी है। सो वीडियो अच्छा लगे, एफर्ट्स अच्छे लगे तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे वीडियोस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।